गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ ऋषि कुमार सूर्या वर्ल्ड स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 12 के कृषि विज्ञान विषय के में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन तथा सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। अगर हम बात करें 12th क्लास के कृषि विज्ञान की, तो इसके पूरे जो सिलेबस को 3 मेजर यूनिट यानी 3 यूनिट के अंदर बांटा गया है। वो 3 यूनिट कौन कौन सी हैं? सबसे फर्स्ट यूनिट है सस्य विज्ञान या एग्रोनोमी। इसके अंदर हम फसलों से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं, जितने भी जो भी क्रियाएं, उन सारी क्रियाओं का अध्ययन हम इस यूनिट के अंदर हम करेंगे। इस यूनिट के अंदर हम टोटल 6 चैप्टर पढ़ेंगे। सेकंड यूनिट है बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर, यानी फल फूल तथा सब्जियों के बारे में अध्ययन हम इस यूनिट के अंदर करेंगे। और थर्ड जो लास्ट यूनिट है वो है पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री। इसमें पशुओं से संबंधित जो भी क्रियाएं हैं या जो भी प्रोसेस है, उन सारी प्रक्रियाओं का अध्ययन हम इस यूनिट के अंदर करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें सस्य विज्ञान या एग्रोनोमी, तो एग्रोनोमी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम फसल उत्पादन तथा मृदा प्रबंधन का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है? एग्रोनोमी या सस्य विज्ञान। और इस यूनिट के अंदर हम टोटल 6 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। सबसे फर्स्ट चैप्टर है सस्य विज्ञान, मृदा एवं बीज। इसमें सस्य विज्ञान की परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद सस्य विज्ञान की आवश्यकता किन क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों के बारे में देखेंगे। मृदा उर्वरता क्या है वो देखेंगे। मृदा उत्पादकता है वो क्या है, मृदा उत्पादकता क्या है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मृदा उर्वरता व उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इसके बारे में भी यहाँ पे पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ मृदा क्षरण तथा संरक्षण तथा मृदा संरक्षण के तरीके, इन सारी चीजों का अध्ययन हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। इसके बाद बीज की परिभाषा क्या है, बीज कितने प्रकार के, इसके बारे में देखेंगे। तथा उत्तम बीज के गुण कौन से हैं, इसके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। अगर हम बात करें दूसरे चैप्टर की, तो दूसरा चैप्टर है जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग। इस चैप्टर के अंतर्गत हम परिभाषा, महत्व तथा इसके सिद्धांत कौन कौन से इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ कंपोस्ट क्या है, वर्मी कंपोस्ट क्या है, गोबर की खाद की क्या उपयोगिता है, हरी खाद क्या है, कौन सी फसल है जिसको हम हरी खाद के रूप में काम में लेने वाले हैं। उसके साथ साथ जैविक उर्वरक यानी जैव उर्वरक क्या है, इन कितने प्रकार के हैं, कैसे उसको काम में लिया जाता है, ये सारी की सारी चीजें हम चैप्टर नंबर 2 जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग में पढ़ने वाले हैं। अगर हम बात करें थर्ड चैप्टर की, तो थर्ड चैप्टर हमारा होगा सिंचाई यानी इरिगेशन। इस चैप्टर के अंतर्गत हम सिंचाई की मात्रा, समय तथा कौन सी अवस्था में हमें सिंचाई करनी है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सिंचाई की कौन सी विधि है, कौन सी विधियां हैं, इसके अलावा कौन सी विधि हमें फायदा पहुंचा सकती है, इस चीज के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 की अगर हम बात करें, तो चैप्टर नंबर 4 है खरपतवार यानी वीड। तो खरपतवार की परिभाषा है यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद खरपतवार की विस्तार कैसे होता है, कौन सी विशेषताएं हैं, इसका कंट्रोल कैसे किया जाता है, इसका यांत्रिक कंट्रोल कैसे किया जाता है, जैविक कंट्रोल कैसे किया जाता है, इसके साथ साथ इसका रासायनिक नियंत्रण क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पे देखने वाले हैं। अगर हम अगले चैप्टर की बात करें, तो अगला चैप्टर हमारा है शुष्क कृषि यानी ड्राई फार्मिंग। यहाँ पे हम परिभाषा, इसका महत्व तथा सिद्धांतों के बारे में देखेंगे। इसके साथ साथ फसल चक्र के महत्व तथा इसके सिद्धांत, उसके बारे में भी देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा फसलों उत्पादन। और यहाँ पे जो राजस्थान में होने वाली फसल है, इन फसलों को कुछ विशेष बिंदुओं के आधार पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फसलों की, तो अनाज वाली फसलों के बारे में पढ़ेंगे। इनकी कौन सी किस्में हैं या जो उन्नत वेराइटी है, उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जलवायु में कौन सी फसल अच्छे से ग्रो करती है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मृदा की तैयारी कैसे की जाती है, कौन से रोग इस फसल में लगने वाले हैं, उसको कैसे नियंत्रित करते हैं, वो सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो इस प्रकार हम फर्स्ट यूनिट के अंदर टोटल चैप्टर कितने पढ़ेंगे? 6। अब अगर हम बात करें दूसरी यूनिट की, तो दूसरी यूनिट क्या है? बागवानी हॉर्टिकल्चर यानी फल फूल और सब्जियों से संबंधित जो विज्ञान की शाखा है वो क्या कहलाती है? बागवानी या हॉर्टिकल्चर। और इस यूनिट के अंदर हम टोटल 5 चैप्टर पढ़ने वाले हैं।
फर्स्ट चैप्टर हमारा होगा फलोत्पादन का महत्व, यानी फलोत्पादन का महत्व क्या है, अभी फिलहाल इसकी स्थिति क्या है तथा भविष्य में क्या स्थिति हो सकती है, ये सारी चीजें हम चैप्टर नंबर 7 में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 8 है परिवर्धन, यानी जो फल वाले पादप हैं उनको कैसे हम कायिक परिवर्धन या फिर इसके अलावा कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम नए प्लांट और अच्छी क्वालिटी या के प्लांट को हम तैयार कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम कहां पढ़ेंगे, परिवर्धन के अंतर्गत। नेक्स्ट होगा फलोद्यान प्रबंधन, यानी एक बार हमें प्लांट तो मिल गया है, उस प्लांट को हम फील्ड में किस तरह से लगाएं जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन मिले और हमारी जो सोइल है या जो फील्ड है उसका पूरी तरह से यूज हो सके और हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन मिले। इस चीज का अध्ययन हम फलोद्यान प्रबंधन में करने वाले हैं। कैसे हम गड्ढा बनाएं, कितनी डिस्टेंस पे बनाएं, वो सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसके नेक्स्ट चैप्टर है फलोत्पादन। जैसे हमने ऊपर देखा था फसलोत्पादन, तो विभिन्न फसलों के कुछ बिंदुओं के आधार पर हमने अध्ययन किया था, वैसे ही कुछ फलों का भी इसी बिंदुओं के आधार पर हम अध्ययन करने वाले हैं। उसका बॉटनिकल नेम क्या होगा, उसकी फैमिली कौन सी है, उसकी उन्नतशील वेराइटी कौन सी है, इसका टोटल प्रोडक्शन कितना होता है, कौन से रोग उसमें लगने वाले, वो सारी की सारी चीजें हम फलोत्पादन में भी अध्ययन करेंगे। जैसे हमने फसलोत्पादन में किया था वैसे ही फल से रिलेटेड जो हम अध्ययन करेंगे वो किसमें करेंगे, फलो उत्पादन में। इसके नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा है वो है फल परिरक्षण। फल परिरक्षण मतलब फल को हम ज्यादा से ज्यादा टाइम तक कैसे स्टोर करके रख सकते हैं, किस प्रकार हम फलों को लंबे समय तक संरक्षित रख सकें, वो सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे देखें। कौन कौन सी विधियां जैसे जिससे हम फलों को लंबे टाइम तक संरक्षित रख सकते हैं। तो ये टोटल 5 चैप्टर हम यूनिट 2 में पढ़ने वाले हैं। अब अगर हम बात करें यूनिट 3 की, तो 3rd यूनिट है पशुपालन या एनिमल हस्बेंड्री, और इस यूनिट के अंतर्गत हम 4 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। सबसे फर्स्ट चैप्टर है पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन में पशु प्रबंधन, यानी पशुपालन और दुग्ध उत्पादन में कैसे पशुओं का प्रबंधन करना है, उसके कौन से सिद्धांत हैं, क्या महत्व है उसका, वो सारी सारी चीजें हम पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर होगा नस्लें, यानी जो पशुधन है हमारा उसकी कौन कौन सी नस्लें हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं। गाय की कौन सी अच्छी नस्ल है, उसकी क्या उपयोगिता है, भैंस की कौन कौन सी अच्छी नस्लें हैं, फिर बकरी की कौन सी अच्छी नस्लें हैं, भेड़ की कौन सी है, ऊंट की कौन सी हैं, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। इससे अगला जो चैप्टर हमारा होगा वो पशु रोग, यानी पशुओं में होने वाले विभिन्न रोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। उसका रोग कारक कौन सा है, उसके लक्षण क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसका उपचार क्या है तथा बचाव क्या है, रोकथाम क्या है, इसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। और सबसे लास्ट में दुग्ध विज्ञान, यानी दुग्ध विज्ञान दूध से रिलेटेड, जैसे अगर आपको सभी को पता होगा कि दूध से रिलेटेड जो क्रांति है वो क्या कहलाती है, श्वेत क्रांति है। तो दुग्ध विज्ञान के अंदर ऑपरेशन फ्लड है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, और दूध से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारी पूरे सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन है, और हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम चैप्टर नंबर 1 सस्य विज्ञान मृदा एवं बीज को शुरू करेंगे, और धीरे धीरे करते हुए ये सारे के सारे चैप्टर हम नंबर वाइज पढ़ने वाले हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि कौन सी यूनिट कितने नंबर की है, तो वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। अगर हम बात करें फर्स्ट यूनिट की, तो ये मैक्सिमम 20 मार्क्स, यानी बोर्ड के अंदर आपके इस 6 चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, 20 नंबर के। अगर हम यूनिट 2 की बात करें तो इस यूनिट से 18 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और अगर 3rd यूनिट की अगर हम बात करें तो इसी से भी 18 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे के सारे सिलेबस आपको मैंने बता दिया है, और हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें हम चैप्टर 1 सस्य विज्ञान मृदा एवं बीज को शुरू करने वाले हैं। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए।